Good morning, students. As you know, we are reading lesson 14, The Birth of United Nation. First of all, reading this lesson, we take a review of our old videos related this lesson. All the countries did not become industrialized at the same time. Most of the European countries were very rich. They had a number of colonies overseas. They wanted to have more and more colonies and be more rich and powerful. That bitter rivalry became the cause of two very big wars. Most of countries of the world were involved in these wars. Therefore, these big wars were called the World War. The First World War was fought from 1940 to 1918. The Second World War was fought from 1939 to 1945. As you know, the Second World War was ended in 1945 when the USA dropped atom bombs on two Japanese cities, Nagasaki and Hiroshima. The Second World War opened the eyes of right-thinking peoples. This feeling take birth of United Nations Organization on 24 October 1945. Let's start. Today 191 countries are the family member of United Nations. आज 191 इसके सदस्य देश हैं. 191 नहीं भाई, इसके 193 हैं. ये एंशियंट डाटा है. अगर हम न्यू डाटा सर्च करेंगे, न्यू डाटा के अकॉर्डिंग 193 सदस्य देश हैं इसके. द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन आर इन न्यूयॉर्क. इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में. या इसका मुख्य ऑफिस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर. संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं. टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी फॉर एवरी कंट्री. बनाए रखना शांति और सुरक्षा फॉर एवरी कंट्री प्रत्येक देश के लिए ऑफ द वर्ल्ड विश्व के. एंड टू सेव फ्यूचर और भविष्य बचाना भावी पीढ़ियों का, जनरेशन पीढ़ियां फ्रॉम वार युद्ध से. टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑपरेशंस अमोंग द नेशन. बढ़ावा देना मैत्रिक संबंधों का एंड कोऑपरेशन सहयोग करना अमोंग द नेशन राष्ट्रों के बीच में ऑफ द वर्ल्ड विश्व के ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट समानता के अधिकार पर. टू सोल्व इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स पीसफुली कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज. समस्या का समाधान, कौन कौन सी समस्याओं का निदान करना? इकोनॉमिक आर्थिक, सोशल सामाजिक, कल्चरल सांस्कृतिक एंड ह्यूमन प्रॉब्लम और मानवीय समस्याओं को पीसफुली शांतिपूर्वक तरीके से इन कोऑपरेशन सहयोग से विद द अदर कंट्री दूसरे देशों के सहयोग से इन समस्याओं का समाधान करना. टू प्रमोट ह्यूमन राइट. मानवीय अधिकारों को बढ़ावा देना एंड ह्यूमन फ्रीडम और मानवीय आज़ादी को फॉर ऑल द पीपल सभी लोगों की इन द वर्ल्ड विश्व के इरिस्पेक्टिवली निरपेक्षता के आधार पर या कोई भी मतलब किसी का भी पक्ष ना लेके या पृथक, किससे पृथक करना है इन अधिकारों को? ऑफ कलर रंग, कास्ट जाति, क्रीड धर्म और लैंग्वेज भाषा. ये क्या कहना चाह रहा है? इसमें सभी देशों को साथ मिलकर मानव और विश्व के कल्याण में किस किस को? विश्व के सभी लोगों में रंग, जाति, भाषा के आधार पर होने वाले भेदभाव को मिटाना और मानवीय अधिकारों के प्रति
जागरूकता पैदा करना। टू असिस्ट नेशन टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड अटेन द कॉमन एंड्स, सभी देशों के साथ मिलकर मानव और विश्व के कल्याण के समान उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करना। टू अचीव these objective, a declaration of human rights was issued by United Nations. इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक घोषणा की गई ह्यूमन मानवीय राइट्स अधिकारों के लिए। वाज इशूड, वो कब इशू की गई, कब जारी किया गया? बाय यूनाइटेड नेशन के द्वारा। आगे आएगा वो कब इशू की गई। दिस डिक्लेरेशन इज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो घोषणा थी वो मानवीय विश्व यूनिवर्सल मानव अधिकार घोषणा पत्र कहा गया। यूनिवर्सल होता है वैश्विक। इट वाज एडोप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948। ये 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे एवरी ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मानवीय अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डिक्लेरेशन आर गिवन बिलो। इसके मुख्य जो घोषणा पत्र के मुख्य पॉइंट है वो नीचे दिए गए हैं, या अधिकार हैं जो। द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन, स्वतंत्र नागरिक की भांति जीवन जीने का अधिकार। द राइट ऑफ इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी को समानता का अधिकार। द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। द राइट ऑफ फ्रीडम टू ट्रैवल एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू वंस चॉइस, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर आने जाने की स्वतंत्रता। द राइट ऑफ फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार। हाँ भाई, ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स मुस्लिम है और मुझे हिंदू धर्म फॉलो करने का मन कर रहा है तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। कई बार आपने देखा होगा ना कि कोई भी बड़े हस्ती पहले कोई दूसरा उनका रिलीजन होता है, बाद में दूसरा अडॉप्ट कर लेते हैं। पीछे ही एक न्यूज में आई थी कि एक कश्मीर की लड़की ने हिंदू धर्म अडॉप्ट किया था और वो क्या थी, मुस्लिम थी। उसको लगा कि हिंदू में गर्ल्स को ज़्यादा क्या दिया जाता है, फ्रीडम दी जाती है, इसलिए उसने हिंदू धर्म अडॉप्ट कर लिया था। उसके मम्मी पापा देखो क्या थे, मुस्लिम रहे और वो क्या बन गई, हिंदू। तो वो इस हेडिंग में भी यही कह रहा है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी धर्म क्या कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, हम पे कोई बैन नहीं है या हमें कोई रोक नहीं सकता। द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पाने का अधिकार। ये ऐसे नहीं भाई कि आपने मान लो किसी भी कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब में जाके कह दोगे मुझे तो इंटरनेशनल लेवल पे रोजगार पाने का अधिकार, आप मुझे रोजगार दो। उसकी उस जॉब की कुछ कंडीशंस को क्लियर करना पड़ेगा आपको, तब वो मिलेगी, ऐसे नहीं। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, लिखने और बोलने का अधिकार। द राइट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन फ्रॉम इक्वल वर्क, समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार। द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू हिज और हर विश, अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने का अधिकार। लेकिन द राइट, हाँ भाई, अपने यहाँ तो क्या करते हैं, खाप ज़्यादातर बैन लगा देते हैं ना अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने पर। बट इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हम जिसके साथ चाहें बालिग होने के बाद अपनी मैरिज कर सकते हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ इट्स ओन फ्लैग, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका अपना फ्लैग है, झंडा है। इट कंसिस्ट ऑफ यूएन एम्बलम इन वाइट अगेंस्ट ए लाइट ब्लू बैकग्राउंड, इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का एम्बलम होता है, प्रतीक, हल्की नीली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में अंकित है।
The emblem consists of two olive branches which are symbol of peace around the globe. और इस प्रतीक में जैतून की दो शाखाएं ग्लोब के चारों ओर फैली हुई हैं। और जो जैतून की जो शाखाएं होती हैं वो किसका प्रतीक होती हैं? वो विश्व शांति का प्रतीक होता है। ओके, hello student, I hope you enjoyed this video and this lesson is completed. नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।